हेलो एवरीवन। जो आज के क्लास के अंदर हम यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी, उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। दैट इज नेम ऑफ द टॉपिक इज रिलेटिव वेलोसिटी। This term is represented by a symbol VR, where V indicates velocity and R indicates relative. It is readable. It can be readable in the form of relative velocity. Okay. Relative velocity is nothing but when the two objects, that is when the two car, bus, any moving object, they are moving in a straight line, then their motion can be calculated with the help of this relative velocity. जब भी अगर से दो ऑब्जेक्ट यहाँ पे स्ट्रेट डायरेक्शन के अंदर, यहाँ पे एक ही डायरेक्शन के अंदर अगर से मूव हो रहा है तो उसका जो मोशन हम यहाँ पे किससे हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेटिव वेलोसिटी। इसका जो डेफिनेशन क्या है यहाँ पे, द वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द अदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी। ओके, देखिए यहाँ पे रिलेटिव का जो मतलब है यहाँ पे क्या हो रहा है बोलते हैं विद रिलेशन विद अदर। यहाँ पे क्या रहना है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को और एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे कैसे रहना है, यहाँ पे इन रिलेशन में रहना है। इसको ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी बोल के देखेंगे। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ, वो जो एग्जांपल आपका जो यहाँ पे लाइफ के अंदर आप यहाँ पे मेनी टाइम्स उसके बारे में आप यहाँ पे फील करे होंगे, देखे होंगे, बट ये ऐसा ही रहेगा बोल के आप लोगों को यहाँ पे जानकारी नहीं था। आज जो मैं यहाँ पे एग्जांपल जो ले रहा हूँ यहाँ पे, वो एग्जांपल के अंदर आप लोग यहाँ पे आपका जो यहाँ पे कभी भी मीन्स समटाइम्स आप जो भी ट्रैवलिंग कर रहे हैं वो टाइम के अंदर आप ऐसा भी यहाँ पे समटाइम्स फील करे होंगे। उसके बारे में आप यहाँ पे रिमाइंड कर लो, रिकॉल कर लो आपके जो आप कभी भी यहाँ पे जो ट्रैवल करे होंगे तब ये जो मोमेंट आया था बोल के आप यहाँ पे रिकॉल करके भी आप यहाँ पे ये जो मैं आज जो बोलने वाला हूँ वो जो एग्जाम्पल आप यहाँ पे इसके बारे में भी आप यहाँ पे क्या कर सकते बोले तो समझ सकते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो कार है। देर आर टू कार्स, वन इज एक्स कार, अनदर वन इज वाई कार। इन टू कार्स देर आर टू पर्सन। ओके, सी हियर there are two cars. This is car X, another one, this is car Y. In that car X, the person A is sitting. In that car B, the another person is standing here. Okay, these two cars are moving in a straight line, in same direction with same speed and covering the same distance in same equal interval of time. Okay, how they are moving? They are moving with uniform velocity. Okay, then the person who sits in a car A, he thinks that the person, we have to consider any one person as a observer. Okay, let I am considering that the person who sits in a car A, he is a observer. He is an observer, and this B person is nothing but common people. Okay, the person who sits in a car A is observed that the person who sits in a car B is under at rest condition. Okay, जब यहाँ पे मीनिंग क्या हो रहा है यहाँ पे, हम यहाँ पे समझो यहाँ पे दो बस के अंदर है और दो कार के अंदर है, दो बस के अंदर है बोल के समझेंगे। जब भी हम यहाँ पे दो बस के अंदर है बोले तो और एक जो बस यहाँ पे अपना जो करीब एक ही रोड के अंदर यहाँ पे क्या है स्ट्रेट जा रहा है। जब वो जो और एक जो पर्सन दूसरा कोई भी XYZ पर्सन यहाँ पे दूसरा बस के अंदर जो बैठे सो हम यहाँ पे अपना जो बस का जो विंडो से वो और एक पर्सन को जब हम ऑब्जर्व कर रहे बोले तो वो जो पर्सन हमारे को कैसा लगेगा, ही इज इन ए रेस्ट कंडीशन। उसका जो मोशन यहाँ पे कैसा रहेगा, मोशन जीरो है। वो कैसा है यहाँ पे बस, उसका जो बस यहाँ पे कैसा है अंडर मोशन है, बट जब हम यहाँ पे उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं तब वहां पे क्या लगेगा बोले तो वो जो पर्सन यहाँ पे कैसा है बोले तो अंडर रेस्ट कंडीशन में है बोल के हम यहाँ पे ऐसा है हम यहाँ पे फील कर सकते हैं। उसी को ही हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी। ऐसे जो फील यहाँ पे कहाँ पे आता, ये जो रिलेटिव वेलोसिटी के अंदर आ जाता है। बट ये जो पर्सन ए को यहाँ पे क्या कर रहा, ये यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा है कार बी कैसा है तो कार वाई यहाँ पे अंडर मोशन में है, बट जो कार बी वाई के अंदर जो यहाँ पे स्टैंड हुआ पर्सन तो यहाँ पे सिटिंग कंडीशन के अंदर है जो पर्सन बी, यहाँ पे बी ये ऑब्जर्वर को कैसे लग रहा है तो बी जो पर्सन यहाँ पे कैसे है अंडर रेस्ट कंडीशन में है, ऐसा यहाँ पे अंडर रेस्ट कंडीशन में, बट ही इज नॉट गोइंग, बट हिज व्हीकल इज गोइंग,
बट ये जो इसको कैसा लगा, ये भी यहाँ पे कैसा है रेस्ट कंडीशन में। यहाँ पे इसलिए लग रहा है बोले तो दोनों का वेलोसिटी भी यहाँ पे कैसा है सेम है, दोनों का डायरेक्शन भी सेम है। तो एक जो वेलोसिटी एंड डायरेक्शन यहाँ पे सेम रहने की वजह से इसका जो मोशन और इसका जो मोशन, दोनों का मोशन यहाँ पे सेम है। बट ये जो एक पर्सन को अगर से बी को कंपेयर करना पड़े तो बी यहाँ पे कैसा लगेगा, रेस्ट कंडीशन में लगेगा। अगर से बी जो पर्सन ए को ऑब्जर्व करना पड़े तो यहाँ पे ए पर्सन कैसा लगेगा बी को, ही इज आल्सो इन सेम रेस्ट कंडीशन। बट जो और एक जो पर्सन जो कहाँ पे है, ग्राउंड के ऊपर है, समझो यहाँ पे ओके, ये दोनों भी यहाँ पे रोड, एक रोड है, रोड के अंदर यहाँ पे दो व्हीकल्स यहाँ पे जा रहे हैं। बट जो साइड पे जो और एक पर्सन यहाँ पे है, ये जो पर्सन समझो यहाँ पे जेड पर्सन है, जेड पर्सन यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करेगा, पर्सन ए एंड पर्सन बी बोथ आर मूविंग विद सेम स्पीड। उसको यहाँ पे कैसे रहेगा, ये भी पर्सन यहाँ पे मूव हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू बी पर्सन भी यहाँ पे, दोनों भी यहाँ पे कार कैसे यहाँ पे एक्स कार एंड वाई कार, दोनों कार यहाँ पे मोशन है विद सेम वेलोसिटी से यहाँ पे क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। ये जो पर्सन को लगेगा कहाँ पे, जो यहाँ पे ग्राउंड के अंदर खड़े हुए सो वो जो पर्सन को लगेगा, दोनों भी जो पर्सन यहाँ पे कार एक्स एंड वाई दोनों भी मूव कर रहे हैं, उसके अंदर जो बैठा जो पर्सन ए भी पर्सन मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू बी भी यहाँ पे कैसे आ रहा है, यहाँ पे मूव हो रहा है, जो इसको फील होगा। बट जो ऑब्जर्व यहाँ पे कौन कर रहा है, अगर से ये जो कार के अंदर बैठे से ऑब्जर्वर ये यहाँ पे क्या कर रहा है, बी को ऑब्जर्व करा बोले तो बी यहाँ पे रेस्ट कंडीशन में। अगर से बी जो कर रहे सो कार का जो बी पर्सन अगर से जो एक्स कार के अंदर जो बैठे सो यहाँ पे पर्सन ए को ऑब्जर्व कर रहा है तो ये कैसा है यहाँ पे रेस्ट कंडीशन में। मींस इसका जो वेलोसिटी इसके ऊपर रिलेटिव रहेगा, इसका जो वेलोसिटी इसके ऊपर यहाँ पे कैसे रहेगा, रिलेटिव रहेगा। ऐसा जो वेलोसिटी का हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी बोलेंगे। ओके, मान लीजिए केस 1 है, केस 1 समझो यहाँ पे केस 2 के अंदर यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे सेम डायरेक्शन है, यहाँ पे डायरेक्शन सेम बट अनइक्वल वेलोसिटी। वेलोसिटी कैसा है यहाँ पे, अनइक्वल वेलोसिटी। जब अनइक्वल वेलोसिटी रहा बोले तो समझे यहाँ पे कार एक्स यहाँ पे कैसे जा रहा है, यहाँ पे सम 20 मीटर पर सेकंड से यहाँ पे जा रहा है। ओके, कार एक्स के अंदर कौन सा पर्सन है, ये पर्सन। उसी तरह यहाँ पे कार भी यहाँ पे कैसे जा रहा है, यहाँ पे सम कार वाई के अंदर यहाँ पे बी पर्सन है, ये जो यहाँ पे कितने वेलोसिटी से जा रहा है, समझो 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से यहाँ पे मूव हो रहा है। ओके, डायरेक्शन कैसे है, दोनों का डायरेक्शन यहाँ पे सेम है, बट जो इनका वेलोसिटी कैसे है, दोनों का वेलोसिटी यहाँ पे अनइक्वल वेलोसिटी, अनइक्वल वेलोसिटी दोनों के वेलोसिटी के अंदर यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे इम्बैलेंस है। कार ये यहाँ पे कार एक्स यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, उसी तरह कार वाई यहाँ पे कैसे चल रहा है, ओनली 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। इन दोनों के बीच में यहाँ पे कितना वेलोसिटी लैग है, यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 10 मीटर पर सेकंड का यहाँ पे वेलोसिटी डिफरेंस है। ये जो कंडीशन के अंदर यहाँ पे जो ऑब्जर्वर कौन, ये जो ये पर्सन जो ऑब्जर्वर है, इसको यहाँ पे क्या लगेगा, ये जो कार भी जो अपना वेलोसिटी से एक्स का वेलोसिटी से यहाँ पे कार बी का जो वेलोसिटी का कैसा है, यहाँ पे वेरी स्मॉल है बोलते लगेगा इसको। हाउ यू विल फील दैट द मूविंग कार, ओके, द मूविंग कार दिस इज नथिंग बट वाई कार, his y car velocity is very small compared to the observer car. You feel like that his velocity is very small compared to his velocity when the directions are same but velocity is in unequal velocity. In that situation, the observer would think that the moving car, which is nothing but y car, its velocity is very small compared to his car velocity. Okay. In the third case, direction is opposite direction. Opposite direction. समझे यहाँ पे वेलोसिटी में हमें कैसे रहेगा, इधर सेम वेलोसिटी है, अनइक्वल वेलोसिटी पे रहा होगा समझो। बट यहाँ पे भी देखिए, दिस इज कार एक्स, द पर्सन इज सिटिंग ए बी, दिस इज नथिंग बट कार वाई, here also the person is sitting by B. In this situation, the moving car, this is the observer. Okay, this is nothing but moving car. The observer thinks that the velocity of car B is more as compared to his car. Okay, यहाँ पे कैसा है, velocity ज्यादा होगा, बट ये जो सेम डायरेक्शन के अंदर यहाँ पे कैसा होगा, यहाँ पे velocity कम होगा। Okay, समझो आप एक रास्ते से जा रहे हैं और एक आपके जो पीछे यहाँ पे और एक यहाँ पे कार आ रहा है समझो। ओके, सेकंड केस के सिचुएशन में एग्जांपल दे रहा हूं आपको, ऐसे जा रहा। ओके, तब आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप आगे है बट ये जो कार यहाँ पे पीछे है, जब एक कार आपको यहाँ पे ओवरटेक कर रहा
ओवरटेक करते वक्त आपको यहाँ पे कैसा फील लगेगा? अगर से आप यहाँ से अपना विंडो से आप यहाँ पे पीछे बैक साइड देखे होंगे बोले तो आपको कैसा लग रहा है? आपको यहाँ पे ये जो कार अपना वेलोसिटी से बहुत कम वेलोसिटी से आ रहा बोल के आपको यहाँ पे कैसा लगेगा? ऐसा फील होएगा। दैट टाइप ऑफ वेलोसिटी वी विल स्टडी इन द रिलेटिव वेलोसिटी। इन दैट दिस टाइप ऑफ सिचुएशन वी स्टडी इन रिलेटिव वेलोसिटी। इन थर्ड केस कंडीशन यहाँ पे कैसा है? अपोजिट डायरेक्शन। समझो आप यहाँ पे स्ट्रेट डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं और एक जो पर्सन यहाँ पे आपका अपोजिट डायरेक्शन के अंदर आ रहा है। आपका जो वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड है और एक पर्सन का जो वेलोसिटी समझो आपको मुझे 60 मीटर पर सेकंड है। समझो जब आपको यहाँ पे पास हो रहा आपके पास से यहाँ पे जब पास हो रहा तब यहाँ पे आपको कैसा रहेगा? यहाँ पे स्पीड इसका आपको यहाँ पे फील कैसा आएगा कि यहाँ पे आपका जो अपोजिट वाला जो कार है यहाँ पे जो मूव कर रहा है आपको जो साइड लेके मूव कर रहा है उसका जो वेलोसिटी कैसा है बोले तो उसका जो वेलोसिटी ज्यादा है बोल के आपको यहाँ पे कैसा आएगा? फील आएगा। उसका वेलोसिटी ज्यादा है बोल के आपको यहाँ पे कैसा लगेगा? फील होगा। ऐसा जो वेलोसिटी आप कहाँ पे पढ़ेंगे? अंडर रिलेटिव वेलोसिटी अंदर यहाँ पे पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे सम कंडीशन है यहाँ पे जब भी हम यहाँ पे इसका रिलेटिव वेलोसिटी के ऊपर जब प्रॉब्लम करें तब यहाँ पे दो टाइप का यहाँ पे फार्मूला आएगा। सम सिचुएशन है वो जो सिचुएशन के अंदर हम यहाँ पे फार्मूला कैसे अप्लाई करना है। ओके, see here if v and v are the two velocity of the body when they are moving in a straight direction with straight line in the same direction, then the relative velocity can be written as the relative velocity of a wrt but with respect to b is v of ab is equal to va minus vb। जब रिलेटिव वेलोसिटी a विद रिस्पेक्ट टू किसका? b का हो रहा तब यहाँ पे कैसे लेना? v of ab is equal to va minus vb। सिमिलरली द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a को कैसे लेंगे हम यहाँ पे? v of va is equal to vb minus va। जब यहाँ पे डायरेक्शन सेम रहा तब यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करना। जब दो वेलोसिटी का यहाँ पे डायरेक्शन सेम रहा तो यहाँ पे क्या करना? आप यहाँ पे सब्सट्रैक्ट कर, इतना ही याद रखो। ओके, सर सेकंड कंडीशन के यहाँ पे देखिए इफ टू बॉडी मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, ओके, देन द रिलेटिव वेलोसिटी कैन बी रिटन एज, जब अपोजिट रहा तो यहाँ पे क्या करना? ऐड करना। ओके, देन VR इंडिकेट्स रिलेटिव वेलोसिटी VA प्लस VB। ओके, आप यहाँ पे VB प्लस VA भी ले सकते हैं और VA प्लस VB भी ले सकते हैं। सम कंडीशन के अंदर यहाँ पे कैसा रहेगा? विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बोल के रहेगा। देन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड रहा तो तब यहाँ पे क्या रहेगा? विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड सम कंडीशन, तब यहाँ पे क्या लेना? Vg बोल के लेना। Vg यहाँ पे इंडिकेशन क्या हो रहा? रिलेटिव वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड बोल के हम इसको मेक होगा। ओके, देखिए यहाँ पे जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन रिलेटिव वेलोसिटी। ओके, जो फर्स्ट प्रॉब्लम है यहाँ पे देखो यहाँ पे टू पैरेलल रेल ट्रैक्स रन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ ऑन वन ट्रैक। ट्रेन A is moving from north to south with a speed of 15 meter per second. On the other train, that is B train, is moving from south to north with a speed of 25 meter per second. Find the relative velocity of first bit. Find the relative velocity of B with respect to A. B with respect to A. The second bit के अंदर यहाँ पे the ground with respect to G. Okay. And third condition A with respect to ground. Okay. चलो यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे। तो क्या देना है? यहाँ पे दो ट्रेन से कहते हैं, दो ट्रेन के अंदर यहाँ पे क्या है? दोनों ट्रेन को अलग अलग यहाँ पे ट्रैक्स है। एक जो ट्रेन कहां से कहां मूव हो रहा है? फ्रॉम ट्रेन ए जो कहां से मूव हो रहा है? फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। एंड उसी तरह यहाँ पे कितना वेलोसिटी से? 15 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से। एंड ट्रेन बी यहाँ पे कैसे मूव हो रहा है? फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो मैप देखेंगे यहाँ पे कैसा रहेगा मैप? दिस इज नथिंग बट north, south, this is east, this is west. Okay, then the train A is moving from train A कैसा मूव कर रहा? From north to south. From train A is moving from north to south. Means ये जो डायरेक्शन के अंदर यहाँ पे ट्रेन A मूव हो रहा है। उसी तरह यहाँ पे ट्रेन बी यहाँ पे कैसा और देखिए यहाँ पे ट्रेन बी इज मूविंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। दिस इज नॉर्थ, दिस इज
south. From south to north. How they are moving? They are moving opposite direction. Okay. जब दोनों का जो डायरेक्शन यहाँ पे अपोजिट रहा होगा तब हमें यहाँ पे क्या करना, दोनों का वेलोसिटी को हमें यहाँ पे ऐड कर लेना. जब दोनों का अगर से डायरेक्शन सेम रहा होगा तो तब यहाँ पे क्या करना, सब्ट्रैक्ट करना. ओके. चलो यहाँ पे सॉल्यूशन. The velocity of train A is, that is VA, कितना दिया है यहाँ पे 15 मीटर पर सेकेंड. उसी तरह यहाँ पे the velocity of train B is how much? It is VB is equal to 25 meter per second. Okay. And what we have to find out? We have to find out the relative velocity with respect to A. Then the train A and B are moving in opposite direction. So their relative velocity is to be added. कैसा करना है इसको? ऐड करना है. तब देखिए यहाँ पे relative velocity B with respect to A, that is VR is equal to VB plus VA. VB is nothing but how much? It is 25 plus VA is nothing but 15. Add these two, 5, 10, 0, carry 1, 2, 3, that is 4. This is 40 meter per second. This is the relative velocity of B with respect to A. यहाँ पे आप VR की जगह पे यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे VR BA भी लिख सकते हैं. ओके, नो प्रॉब्लम. ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ऐसा भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं. In second condition, that is bit B, the ground with respect to B. Okay, समझो यहाँ पे ये जो ट्रैक है, यहाँ पे कोई एक ऑब्जर्वर है, तो ऑब्जर्वर कहाँ पे खड़ा हुआ है? यहाँ पे ऑब्जर्वर ग्राउंड के अंदर यहाँ पे खड़ा हुआ. तो ग्राउंड के अंदर खड़ा हुआ तो ऑब्जर्वर यहाँ पे क्या कर रहा, ये जो ट्रेन को ऑब्जर्व कर रहा है, ट्रेन कैसे जा रहा है उसको ऑब्जर्व कर रहा है. जब ये ऑब्जर्व कर रहा है तो इसका भी डायरेक्शन है, ट्रेन का डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन यहाँ पे कैसा है? यहाँ पे सेम है. जब दोनों का डायरेक्शन सेम रहा होगा तो यहाँ पे हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. मींस इसका जो ग्राउंड का वेलोसिटी तो नहीं दिया तो भी यहाँ पे इक्वेशन में क्या रहेगा? द ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी इज नथिंग बट वी आर इज इक्वल टू ग्राउंड. फर्स्ट क्या पूछ रहा? ग्राउंड. इट इज वीजी माइनस वीबी. दे आर इन सेम डायरेक्शन, दैट्स व्हाई relative velocity VR is equal to ground. First ground, that is VG minus VB. We don't know the value of VG, that is 0. Then we know the value of train B, that is how much? 25 meter per second. This is nothing but 25 meter per second. There is no need to take negative sign. Okay, जो negative sign आएगा but necessary नहीं लेने का. Okay. Then in third condition, that is C condition, A with respect to ground, that is VR is equal to A. First A minus with respect to ground. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समझे ग्राउंड है, ग्राउंड के अंदर यहाँ पे क्या होगा? एक ऑब्जर्वर है यहाँ पे. तो ऑब्जर्वर यहाँ पे क्या कर रहा? ट्रेन ए को ऑब्जर्व कर रहा है. तो ट्रेन ए को ऑब्जर्व कर रहा है तो ट्रेन ए का जो डायरेक्शन है, ऑब्जर्वर का जो डायरेक्शन, देखने का डायरेक्शन, दोनों का यहाँ पे कैसा रहेगा? सेम डायरेक्शन के अंदर रहेगा. सो यहाँ पे भी रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ पे कैसे लेना पड़ता है? यहाँ पे नेगेटिव साइन लेना. ओके, देन it is 0 minus, sorry, this is given how much? 15 meter per second minus 0. This is nothing but relative velocity of A with respect to ground is nothing but how much? That is 15 meter per